इसकी शुरुआत ना बेसिकली हुई यहाँ से थी कि बैक इन 2018 ना उसने अभी उसका अभी मैट्रिक खत्म हुआ था, तो हम सब ने यहाँ पे ना कम्प्लीटली शिफ्ट कर जाना था। उससे पहले मैं अपना जो है ना वो इंटर करने के लिए ना मेरे फादर की जो है ना यहाँ ट्रांसफर हो गई थी, तो मैं फादर के साथ ना मैं फादर और जो मेरे बड़े भाई हैं हम यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद ना हमने कहा था कि हम कोयटा से प्रॉपर शिफ्ट कर जाएंगे हम यहाँ पे। वो आई है, उसने ज्वाइन किया, अभी उसको 2 महीने हुए थे। तो 2 महीने बाद ना इनका बेसिकली वो लाहौर कॉलेज में थी। तो लाहौर कॉलेज का सीन ये है कि हर मंथ का जो लास्ट आई गेस लास्ट वीक फ्राइडे होता है ना, वो कलर डे होता है। और इस तरह हुआ था कि वो उससे पहले वाला वो मिस कर चुकी थी, तो जो सेकंड वाला कलर डे था ना वो उस पे गई। और उस पे उसने ना एक ऑरेंज कलर का वो फ्रॉक सा था वो उसने पहना। और माशाल्लाह वो है भी प्यारी है मेरी बहन, उसकी मोटी मोटी आंखें, उसके बाल उसने खोले हुए थे। तो वो गई है वहां, और वहां से बस होके नॉर्मल आई है, बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक थी। उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता से उसने कहना शुरू किया कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं जब पढ़ने लगती हूँ मेरा सर दर्द करता है, मेरी आंखों से पानी निकलने लग जाता है। और ये ना इसको टाइम गुजर गया, क्योंकि हम उस वक्त ना हमारे माइंड में ऐसी कोई बात थी नहीं कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। तो हम ना बाबा उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर्स के पास चेक कराया, साइकोलॉजिस्ट के पास चेक करा ये इसी सब में हम ना लगे रहे। और बाबा न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी लेके गए, हर जगह के हो सकता है इसका कोई इस तरह कोई ब्रेन का इशू है, कोई न्यूरॉन्स का इशू है, क्योंकि मेरे फादर खुद मेडिकल फील्ड से थे, तो हम ना इसी सब में थे। पर वो कहती थी जब मैं किताब खोलती हूँ, मैं किताब को देखती हूँ ना, तो मेरा सर दर्द करता है और मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हमने हर चीज देखी, और ऐसा नहीं था कि उसको कभी पढ़ने से कभी मसला था, पढ़ाई में वो हमेशा से बहुत अच्छी रही। इसी तरह हुआ कि एक दिन बेसिकली हमारे ऊपर ना एक फ्लैट में आंटी थी, जिनके ऊपर ना जिन जो पोजेस्ड हो जाती थी हर थर्सडे के थर्सडे, और वैसे कभी कभार ऐसे होता था कि वो उसके अलावा भी हो जाती थी, पर नॉर्मली जो होता था वो थर्सडे को होती थी पोजेशन। और वो के मतलब सुनने में वो ये बताती थी कि उनके साथ ना वो जो चीज है वो निकाह हो गया हुआ है उसका, तो वो जा नहीं सकती, और वो कहती थी मैं जाऊंगी तो मैं किसी को साथ लेके जाऊंगी। तो यही होता था कि वो आंटी पे जब पोजीशन आती थी ना, तो बस वो ये कहती थी कि जब ये कुछ मांगे ना तो उनको दे दिया कर। और ऐसे ही हुआ उस दिन ना, वो उनपे इस तरह से वो पोजेस्ड हुई, और वो पोजेस होके ना हमारे पास नीचे आई हैं। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट्स थे, वो नीचे आई हैं, नीचे आके ना उन्होंने मामा को कहा है कि मुझे गुड़ वाले चावल दे दो। तो मामा किचन में गई हैं, मामा कहती हैं वो कि गुड़ वाले चावल बनाने लग गई हैं। और जब उनको पोजेस्ड होती थी ना, तो वो थोड़ा सा बंदा तोतला होके बोलता है, तो थोड़ी सी इस तरह के होके ना बोलती थी, और थोड़ी सी पंजाबी उर्दू मिक्स करके ना बोलती थी। तो वो ना मतलब मुझे, मैं उनके सामने बैठी हूँ तो मुझे कहती है तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो। और इस तरह करके ना मेरा हाथ पकड़ के जो है ना, पता नहीं और 2-4 बातें बोली, वो तो मैं भूल गई। इतने में ना माहम, मेरी छोटी बहन का नाम बेसिकली माहम है, तो माहम आई है दूसरे कमरे से ना, और वो उस कमरे से गुजर रही थी, बिल्कुल उस कमरे के दरवाजे के सामने से। उन्होंने फौरन कहा माहम इधर आओ, तो मेरे पास आओ। तो वो माहम आई है, और माहम को उन्होंने हक किया है, माहम को हक किया है, माहम रोने लगी वहीं पे। और मैं मम्मा की शक्ल देख रही हूँ, मामा मेरी शक्ल देख रही है, क्योंकि बिल्कुल कमरे के सामने से ना किचन नजर आ रहा होता था। और माहम रोई जा रही है, रोई जा रही है, और वो आगे से कह रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माहम, ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं माहम, ठीक हो जाओगी। वो जिस तरह से बोलती है, तो वो माहम रो रही है, लाइक मुसलसल रो रही है। थोड़ी देर बाद माहम चुप हुई है, तो उन्होंने कहा माहम आप ठीक, कोई मसला नहीं, आप ठीक हो जाओगी, आप चली जाओ। माँ उठ के चली गई इतने से उसमें, और मैं और मामा बस परेशान एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद मामा को बुलाया उसने, और हम दोनों को बिठा के कहा कि इस पे ना असर है, अब शुरू हो गया, तो इसको ले जाओ, इसको किसी के पास दिखाओ।
और उसने जब फ़ौरन इस तरह कहा है, तो मामा को तो फ़ौरन से ना मतलब मामा की लाइक सिक्स्थ सेंस ना मामा को हुआ है कि मामा कहती हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि छोटे-मोटे वाक़या तो वैसे भी ना हमने देखे थे कोयटा और काफ़ी चीज़ें सगी छोटी-छोटी देखी थी, तो वो हम ना बिल्कुल लास्ट बात पे ना हम सोचते थे। क्योंकि कोयटा वैसे भी ये जिन वग़ैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कभी गुज़र वग़ैरह कोई छोटी-मोटा इस तरह की जो है ना 1-2 घर भी हम ऐसे थे जहाँ पे ये चीज़ें थी। तो पोज़ेशन वाली तो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते थे। ख़ैर मेरी दोस्त थी, मैंने उसको कॉल की है, उसके उनके जानने वाले थे जो लाइक वो जिन वग़ैरह निकालना और वो सारी चीज़ें थी, वो काफ़ी एजेड थे। तो आंटी कहती कि आप लोग कल ही जो है ना हम उधर चलते हैं, वो थोड़ा-सा गाँव वाला एरिया था। वो लाहौर से निकल के थोड़ा-सा आगे करके। हम नेक्स्ट डे वहाँ गए हैं और वहाँ बैठी है माहम। उन्होंने ना बस मैं, मामा और माहम थे साथ, तो उन्होंने सिर्फ़ उसको ना पूछा कौन हो तुम? तो माहम की आवाज़ बिल्कुल बदल गई। माहम की आवाज़ माहम की थी ही नहीं और हम उस वक़्त एकदम देख के ना और वो बोली ही नहीं है और वो ना बस चीखें मार रही थी जिस तरह कोई जानवर चीख नहीं मारता और आँखें उसकी बदल गई, उसका चेहरा बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था, उसका चेहरा एकदम अलग-सा हो गया था। उसकी आँखें साइज़ में डबल हो गई थी और ख़ैर उस दिन का वाक़या तो मुझे इतना याद बाकी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था। ख़ैर उन्होंने दम वग़ैरह किया, उसके बाद वो ले आए हैं वापस। फिर उसके बाद ना ऐसे जैसे वो चीज़ ओपन हो गई थी हम सबके सामने। हम उस दिन घर लेकर आए हैं उसे, तो माहम नहीं थी। वो जो भी चीज़ बोले वो चीज़ बोल रही थी, तुम लोग मुझे उधर क्यों लेके गए हो? तुम लोग मुझे निकालना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी चली जाऊँगी? तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से जाऊँगी? उससे पूछते कि तुम कहाँ से आई हो? तो वो कहती कि मुझे कॉलेज में नज़र आई थी। तो कभी कहती कि मैं तो इसके साथ बचपन से हूँ। फिर कभी उससे पूछते कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहती तुम लोग का कोयटा वाला जो घर था मैं तो वहाँ से आई हूँ, मैं तो वहाँ से इसके साथ हूँ। तो कभी उसने किसके बारे में कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी बाबा को वैसे ही बैठे-बैठे कह देना। ऐसे हो गया था कि जैसे मतलब हमें ऐसा लगता था कि माहम ना खुद बहुत कम अरसे के लिए आती है, माहम आती ही नहीं है। लाइक वो दूसरी चीज़ ही बोल रही है क्योंकि माहम का लहज़ा वैसा था ही नहीं, वो दूसरी चीज़ और उसका लहज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट था। वो बाबा कहती थी कि मतलब तुम जॉब क्यों कर रहे हो? लाइक लिटरली बाबा को वो इस तरह से कहती थी कि तुम जॉब क्यों कर रहे हो? तुमने जॉब क्यों करनी है? तुम जाके बिज़नेस कर लो, तुम तो वो भी चल जाएगा तुम्हारा तो। जी, तो वो इस तरह की अजीबो-गरीब चीज़ें ना अचानक ही बोलती थी। और फिर बाबा ने जो है क्योंकि हम वो उसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन उस इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बस ये हो गया था कि वो चीज़ और ज़ाहिर हो गई थी, जो थी। बाबा ने इसी तरह उनके एक दोस्त थे कोयटा, तो वो सैयद हैं, उनको कॉल की है। उनको जब उन्होंने कॉल की उनको ना उनको सारा वाक़या बताया, तो उन्होंने ना कहा कि माहम के हाथ पे ना आप इत्र लगाएँ और मेरे मेरे से ना इसकी बात कराएँ। मैं ना अपने मोक्कल भेजता हूँ वहाँ पे। द मोमेंट माहम को इत्र लगाया मिन्हाज भाई, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसी चीख ना किसी हॉरर मूवी में देखी है, ना किसी जानवर की सुनी है। वो ऐसी चीख थी कि इंसान का दिल दहला मतलब हम थे दूसरे कमरे में और वो काफ़ी जो है ना उसमें आवाज़ नहीं आती और उस तक वो इतनी ऊँची आवाज़ आई है कि हमारे मोहल्ले वाले लिटरली वो आ गए क्या मतलब क्या हुआ किस चीज़ की आवाज़ थी। वो इतनी खौफ़नाक आवाज़ थी, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। वो आवाज़, वो जो चीख थी, वो 2-3 चीखें जो थी लिटरली उसकी, तो अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो इस कदर बुरी चीख थी। उसके बाद ना ये थोड़ा-सा फिर एकदम ना ये सिलसिला थोड़ा थम गया। फिर होता क्या था, फिर उसके बाद ना ये पोज़ेशन एकदम ख़त्म हुआ,
तो एकदम जैसे कोई और चीज़ आ गई है। इट वाज़ द सेकंड पोज़ीशन, उसके ऊपर उस वक़्त एक से ज़्यादा चीज़ें थी और हमें ये चीज़ पता नहीं थी। जो सेकंड पोज़ीशन हुआ, अब वो जो थी उसका उसका बोलने का तरीका ही बिल्कुल अलग हो गया। और फिर जब हम बस उनको कहते थे ना कि माँ हमको पढ़ने क्यों नहीं देते, तो कहते थे ये पढ़ेगी नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। तो जो दूसरी चीज़ थी ना, वो तो कहती थी ये पढ़ेगी नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। और होता यही था, वो लाइक जब वो पोजेस्ड होती थी, वो वॉशरूम में गई है, लिटरली वो क्या करती थी, टब में पानी है तो मुँह अपना जो है ना मुँह पानी में डाल के मतलब बैठी रहती थी। और जब तक उसे कोई आके देखता नहीं था। और फिर ऐसा हो गया कि हमने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ना मतलब अकेला जो है ना, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। और सोती भी वो मेरे साथ थी, और इसी तरह जो है ना एक दफ़ा सो रही थी, तो यूजुअली होता ये था कि एक दफ़ा सोते-सोते ना ये चीख मार के उठी है और कहती है मेरे कान में वो कुछ बोल रही है। वो मेरे कान में कह रही है मैंने तुम लोग को क्यों बताया है? मैंने तुम लोग को क्यों कहा है? मैंने उसके बारे में क्यों बताया है तुम लोगों को? ये बल्कि ये मुझे वाक़या बस अब मिक्स हो गया क्योंकि इतने साल हो गए, तो ये बिल्कुल शुरू में हुआ था जब हमें फर्स्ट टाइम उसके पोज़ेशन का पता लगा था। तो उस वो कह रही थी कि वो बार-बार चीख रही थी, सोते-सोते एकदम उठी है कि वो कह रही है कि तुमने मुझे क्यों बताया है? वो मुझे मेरा गला दबा रही है मम्मा, मुझे मार देगी वो मुझे मार रही है। वो रो रही है और हिस्टेरिकली रो रही है, और वो ये बोल रही थी तब। और उसमें चाचू भी आए हैं, तो चाचू वाज़ लाइक कि नहीं, जिन पोज़ेशन नहीं है, जब जिन पोज़ेशन होता है तो वो मैंने देखे हैं लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, ये होता है, वो होता है। हमारे चाचू तो साथ रहते थे। ख़ैर अब तब मिक्स ही था, हम भी थोड़ा-सा इस तरह थे, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं और फिर दूसरा इलाज भी उसका करा रहे हैं। और इस तरह करते-कराते मिन्हाज भई ये होता था कि हम उसका इलाज कराते थे, थोड़ी नॉर्मल होती थी, फिर उसके बाद द मोमेंट वो किताब खोलती थी, वो फिर पोज़ेस्ड हो जाती थी। और फिर पोज़ेशन में होता ये था, कभी ऐसे होता था कि वो बोलती थी, फिर कभी ऐसे होता था कि वो अपना मुँह जो है वो इतना खोल लेती थी कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन जो है ना उतना अपना जो है ना वो जॉ ओपन नहीं कर सकता। वो इतना खोल के और जॉ लॉक कर लेती थी। उसकी आँखें इतनी मोटी-मोटी हो जाती थी। और फिर वो चीखती थी और वो कहती थी कर लो जो मर्ज़ी करना है, मैं बंद नहीं होगी, ये मुँह बंद नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, जो मर्ज़ी करना है तुम लोग कर लो। और फिर हम रुक़या चलाते थे, रुक़या लगा के उसके पास बैठे रहना हमने, और इसी तरह सारा सब चल रहा था। ऐसे ही रात में एक दफ़ा हम सो रहे थे, तो क्योंकि वो इतना एकदम डर जाती थी और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो जाता था, तो होता ये था कि मैं आयतल कुर्सी और सारी सूरतें वग़ैरह पढ़ के मैं साथ हम साथ सोते थे। मेरी और सबसे छोटी वाली बहन के वो सेंटर में सोती थी, और उसको हम पकड़ के सोते थे कि ये नींद में कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा ले। और हमारी नींद जो है ना वो बिल्कुल उस टाइम तक बहुत कच्ची हो चुकी हुई थी कि ज़रा-सा हिलती थी तो हम फ़ौरन से जो है ना अलर्ट हो जाते थे कि बस कुछ हो ना जाए। और इसी तरह एक दफ़ा मेरे साथ सोई हुई थी, तो मेरी एकदम आँख खुली है और मैंने देखा है कि माहम लेटी हुई है और माहम बिल्कुल सीलिंग ऊपर देख रही है, और माँ की आँखें बिल्कुल फटी हुई, खुली हुई हैं और वो ऊपर देख रही है। द मोमेंट मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक साया नज़र आया जो उसके ऊपर बिल्कुल सीधा था। बिल्कुल सीधा जिस तरह लेटी हुई थी वो सीधी लेटी हुई थी, और उसके ऊपर बिल्कुल एक काला-सा साया था जो बिल्कुल उसके ऊपर सीधा था। मैंने इतने में ही ना मतलब मैं डरी हूँ और मैंने उसको हिलाया है, और हिला के जब मैंने उठाया, मैंने कहा माँ क्या हुआ है? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। और मैंने उसकी आँखें पूरी खुली हुई देखी थी। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता यही हुआ, हमने 2 साल इसी में लगा दिए। जब उसका इलाज कराते थे, वो थोड़ी ठीक होती थी। फिर और जब उसका कॉलेज चेंज करा दिया, उसके 2 दफ़ा हमने कॉलेज चेंज कराए, कराते रहे। फिर मेरे मामू थे, तो उनको हमने बताया, मेरे मामू ने जो है ना एक किसी का बताया, तो उनके पास लेके गए। लाइक वो एक ऐसी जगह थी जहाँ माहम का इलाज जो है ना वो सही हुआ, थोड़ा प्रॉपर हुआ।
उसके बाद ना हमने इससे एक कलनरी आर्ट का स्कूल है कौथम का, आपको शायद आइडिया हो, तो हमने वहाँ करा दिया। उसने खुद ही कहा कि मुझे ना यहाँ कराना है आपने, मैंने यहाँ जाना है। तो इसके बाद मैं हम कौथम चली गई। कौथम जाके लाइक 6-7 महीने तो उसने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। और इसी सिलसिले में ना बस था कि हम क्वेटा जाके बाकी कुछ सामान, क्योंकि उस घर में अभी भी था, मामा लोग जैसे शिफ्ट हुए थे थोड़ा बहुत, अभी आधी शिफ्टिंग हुई थी आधी नहीं हुई थी, तो वो माहम, क्योंकि जब इस तरह से माहम के ऊपर पोजेशन आते रहे तो वो चीजें ना, वो एकदम ना सामान वहीं रह गया था। तो ये लोग दोबारा कोयटा गए हैं। अब जो कोयटा वाला घर था वो बहुत अरसे से बंद था। द मोमेंट माहम ने उस घर में पाँव रखा है, माहम कहती है मेरा सर दर्द हो रहा है। हालांकि इन्होंने उसको वहीं से उस टाइम ही निकाल दिया था, बट वो वापस आई है, वो फिर से वैसी हो गई। बाबा उसको 2 दिन बाद ही अपने साथ वापस ले आए थे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी थी तो मैं कोयटा नहीं गई थी, मैं और मेरे बड़े भाई यहीं थे। 2 दिन बाद बाबा और माँ हम वापस आए हैं। माहम फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। माहम फिर से जो है वो माहम नहीं होती थी, माहम ने चीखना, वही सब, उसने प्रदर्शन आने, उसने कहना कि मैं इसको पढ़ने नहीं दूंगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगी, मुझे बहुत पसंद है, इसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसी तरह एक दफा ऐसे ही हुआ, माहम, मैं किचन में थी, किचन में मैं जो है वो नाश्ता बना रही थी, और माहम बिल्कुल एकदम ना एक स्ट्रेट फेस नहीं होता, उसके साथ आई है और आके खड़े होके मुझसे कहती है मेरी आंखों में देखो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे कहती है मेरी आंखों में देखो। मैंने मुड़ के उसकी आंखों में देखा है, और मैंने लिटरली, मुझे उसकी आंखों में ना एक खौफनाक तरीन अजीब सी, ऐसे जैसे जला हुआ पस निकलता हुआ, जो ऐसी जली हुई जला हुआ लाल रंग का चेहरा है और उसमें से पस निकल रही है, उस तरह का अजीब सा चेहरा था जो मैंने देखा। और उस वक्त मैं एकदम डर गई थी, और उस वक्त मैं घर पे बिल्कुल ना अकेली थी। तो थोड़ी देर में भाई आया, मैंने भाई को बताया कि मैंने इस तरह से देखा है, फिर उस पर आयतल कुर्सी वो सब कुछ मैंने पढ़ा और वो सारी चीजें उस पर रुकिया लगाया। तो रुकिया में होता ये था कि जब रुकिया के एंड पे, क्योंकि अजान होती है, तो अजान जैसे ही अजान सुनती थी, उसके बीच में वो बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी कि ये बंद कर दो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अपने कानों पे हाथ रख लेती थी कि मुझे नहीं सुनना, इसे बंद करो, ये क्यों चलाया हुआ है तुम लोगों ने, तुम लोग को समझ नहीं आती है, मैं कह रही हूँ बंद कर दो। और जब वो अजान होती थी तो वो एकदम निढाल होके गिर जाती थी, और वहां में हमें पता लग जाता था ओके जो चीज थी वो अब चली गई है। बट वो चीज इतनी ढीठ थी कि तकरीबन हार्डली 15 मिनट गुजरते होंगे, हार्डली 15 मिनट बाद वो चीज वापस आ जाती थी, और फिर वो ही सब सिलसिला शुरू होता था। खैर उसका दोबारा इलाज करवाया, और इलाज के दौरान ही जो है उसके फाइनल एग्जाम्स आ गए। एग्जाम्स में तो हालात ऐसे थे कि वो कहती थी मैं एग्जाम्स नहीं दे सकूंगी, मेरे मुंह से एग्जाम्स नहीं दिए जाएंगे। और हम हर वक्त रुकिया लगा के रखते थे, जैसे ही रुकिया वो होता था तो माँ हम थोड़ा सा पढ़ लेती थी, उसके साथ साथ उसको बिठा के हम साथ साथ में थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस उसको मैंने कहना कि याद कर लो, तो वो होता ये था कि वो पूरा याद करती थी, और थोड़ी देर बाद लाइक लिटरली 10-15 मिनट बाद में मुझसे कहती थी ना माँ हम ये सुनाओ। माँ कहती थी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या पढ़ा है। मैं इस किसी ना किसी तरह हम एग्जाम्स दे दिए उसने। और इस तरह ना करते कराते, क्योंकि हम बीमार हो गई थी, मामा भी वापस आ गई, तो सामान जो कोयटा वाला था वो वहां पे काफी अभी भी ना पड़ा था। और एग्जाम्स हुए माहम के, एग्जाम्स के ना फौरन बाद मामा बाबा ने डिसाइड किया कि अब हम जाके ना 10 दिन के अंदर अंदर ना सारा सामान ले आएंगे। और ये 2021, अब यहाँ पे 2021 आ चुका था, ये 2021 के जुलाई की बात है। तो जुलाई में ये था कि मामा बाबा ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे, दोनों जाएंगे, जाके हम सामान ले आएंगे, बच्चे यही रहेंगे। अब
हम मामा लोग ने जाना था, मामा लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, सारा कुछ जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले मेरे फादर को अचानक sciatica की पेन निकल आई, और वो इतनी सिवियर एकदम से पेन निकली कि नेक्स्ट डे जो उन्होंने जाना था, टिकट्स वगैरह सब कुछ हुई हुई थी, सब कुछ हुआ था, बुकिंग हो गई हुई थी, मेरे भाई को जाना पड़ा। फिर मेरे भाई को जाना पड़ा, मेरा भाई गया है, मेरा भाई चला गया। उसके बाद हम लोग घर ही थे। खैर उससे पहले खैर ईद हुई थी, ईद थी, बड़ी ईद थी, तो हमने जानवर वगैरह लिए थे, और हमने तकरीबन ना हमारे 5-6 बकरे थे जो हमने लिए थे। उसमें से ना एक बकरा, हम ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमने देखा वो बकरा बिल्कुल ठीक है। हम निकले हैं, मैं बाबा और माँ हम ही थे। 10 मिनट बाद हमें कॉल आती है कि बकरे के गले में रस्सी फंस गई थी, उसकी तो गर्दन टूट गई है। बकरे के गले में रस्सी फंस गई थी, उसकी गर्दन टूट गई है, और उसकी डेथ हो गई है। हम परेशान कि एकदम कैसे हो सकता है कि अभी हम बिल्कुल ठीक देख कर आए हैं, और ऐसी वो कोई जगह भी नहीं थी जहाँ पे कोई रस्सी फंसती। वो हल्की सी जो है ना, वो हल्का सा कील सा था जो उसके साथ दीवार के साथ लगा हुआ था, जो मेरे छोटे भाई ने बस हाथ ऐसे खींचा हल्का सा तो वो निकल आया। पर उसके साथ एक अच्छा खासा ऊंच तगड़ा बकरा, वो उसमें रस्सी फंसती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। वो शाम होती है, वो रात होती है, तो जिन आंटी का मैंने बताया था उनको पोजेशन जिन पे होती थी, अगले दिन खैर उन्होंने बताया कि रात में हमने ये जो जहाँ पे हम बेसिकली पूरे मोहल्ले ने ना एक प्लॉट था, वहां बकरे रखे होते थे, तो जो प्लॉट वाला जो प्लॉट है ना, वहां पे काली चीज जो है ना, एक काली सी, एक लंबी सी फिगर है काली सी, वो निकल के जाते हुए देखी है। और फिर एक और मोहल्लेदार ने उन्होंने भी बताया कि इसी तरह जो है ना, हमने भी यहाँ पे ना रात को गली में एक काली चीज जो है ना, वो वॉक करते हुए देखी है। और खैर उसके बाद ईद, खैर मामा लोग चले, उसके बाद ना ईद हुई, ईद के फौरन बाद मामा और भाई चले गए हैं। और बाबा को बहुत सवेयर किस्म की पेन थी। बाबा यूजुअली घर ही होते थे। मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई हूँ घर, तो बाकी सारे जो है ना अभी आ, माहम जो थी वो अपने दूसरे कमरे में थी। बाबा माहम और बाबा दूसरे कमरे में थे, मैं अपने कमरे में आई हूँ। आके मैंने ना अभी अपना अबाया वगैरह उतार के साइड पे रखा है, और मैं आके ना थोड़ी गर्मी थी तो मैंने पंखा ऑन करके ना मैं लेट गई हूँ, मैं एकदम लेटी हूँ। तो मैंने अलमारी के ऊपर देखा है, तो अलमारी के ऊपर थोड़ा स्पेस होता है जहाँ पे आपको पता है अक्सर हम लोग जो है ना वो अपने सूटकेस वगैरह रख देते हैं। मैंने देखा है कि अलमारी के एक साइड से एक काला साया है जो एक साइड से प्रॉपर मूव होके मुझे दूसरी साइड पे जाता हुआ नजर आया है। मैंने उसे पूरा मूव होते हुए देखा है, ऐसे जैसे कोई चीज बैठी हुई है, और वो जैसे जानवर, मतलब चार अपने दो पंजों पे बैठी हुई है, और वो प्रॉपर मूव हुई है, और वो इतनी स्पीड से मूव हुई है। मैंने प्रॉपर उसे देखा है, और मैं 2 मिनट सोच रही हूँ कि मैंने जो देखा है वो सही भी था कि नहीं। बट अगेन वो डे लाइट थी। मैं उठ के बाबा के पास गई हूँ, मैंने आयत कुर्सी वगैरह पढ़ी, तारकुल पढ़े, और मैं चली गई। फिर अनफॉर्चुनेटली इस सिलसिले में तकरीबन 10 दिन गुजरे होंगे, मेरे बाबा को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और वो मतलब वो ये था कि उनको बहुत हाई डोज की मेडिसिन दी गई थी, डॉक्टर्स ने दी थी। अ, ये खैर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि हमें आज तक समझ नहीं आया। मेरे बाबा खुद एक मेडिकल सेक्टर से जो है ना वो बिलोंग करते थे, और लिटरली लाइक ब्लड और ये सारी चीजें मतलब इन सबसे मेडिसिन रिलेटेड उनका रोज का काम था। और हम आज तक ये सोचते हैं कि
वो बंदा जिसका काम ही यही था, उसको ये नहीं पता लगा कि डॉक्टर उसको हाई डोज की स्टेरॉइड टैबलेट और इंजेक्शन दे रहे हैं, और उसके साथ कोई स्टमक की मेडिसिन कोई नहीं चीज दे रहे जो उसको थोड़ा बहुत जो है ना उसको मिटिगेट कर दे। खैर उन्होंने वो मेडिसिन 3-4 दिन ली होगी, उनको सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल लेके गए हैं 2 दिन बाद ही जो है उनकी एंडोस्कोपी वगैरह हुई, और उन्होंने हमें डॉक्टर ने कहा कि हमने क्लिपर्स लगा दिए, तो अब आप ना जो पीकेएल हॉस्पिटल है आप वहाँ पता करें, आप वहाँ ले जाएं, उनकी सर्जरी वगैरह हो जाएगी। बट खैर अल्लाह ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो उसके बाद एकदम क्लिपर्स के बाद ही उसी रात वो कोमा में चले गए हैं, और वो 4 दिन फिर कोमा में रहे हैं, 5 दिन, और फ्राइडे को उनकी डेथ हो गई। फिर हम सियालकोट गए। इस टाइम पे ना अब हमारा ध्यान ना माहम से थोड़ा सा हट गया था। द मोमेंट हम उस घर में वापस आए हैं, तो तब मामा बहुत एकदम ना अजीब हो गई थी। मामा कहती हैं कि मामा एक ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि मतलब मैंने भी तुम्हारे पापा के साथ चले जाना है, मैं भी तुम्हारे पापा के साथ चली जाऊंगी अब, बस मैं भी जा रही हूँ। मुझे बहुत एकदम ना हमें अजीबोगरीब ख्वाब आने शुरू हो गए। मामा जो है जिस कमरे में माहम बहुत ज्यादा रहती थी, मामा उस कमरे से एकदम मामा ने निकलना बंद कर दिया। मामा वहां से निकलती नहीं थी। मामा बस कहती थी कि मैं मतलब मैं भी ना तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ। फिर हमें पहले ही किसी ने जिनसे हम माम का इलाज करा रहे थे उन्होंने हमें कहा था कि आप घर शिफ्ट कर लें, और इसी वजह से मामा लोग प्रॉपर सामान सारा लेने गए थे कि हम घर शिफ्ट कर लें। हमने विद इन लाइक 1 वीक ना हमने वो घर शिफ्ट किया, क्योंकि आपने रिसेंटली हमने रिसेंटली अपने फादर को खोया था, तो हम अपनी मदर को लेके एकदम बहुत डर गए थे, और एकदम जैसे उन्होंने बातें शुरू कर दी थी हमने शिफ्ट किया यहाँ पे तो वो नॉर्मल हो गई। फिर माहम का इलाज चलता रहा, माहम भी ठीक हो गई अंटिल लास्ट ईयर। उसका 2nd ईयर खत्म हुआ, उसके बाद ना हमने उससे उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, और यूनिवर्सिटी हमने उसे भेजा होम इकोनॉमिक्स। अब रमजान थे, तो रमजान में ना मिड ऑफ रमजान ना माहम फिर से एकदम वैसी होना शुरू हो गई। माहम ने मतलब घर के एक कोने में बैठे रहना, कि खिड़की के पास उसने बैठ जाना, और उसने उसकी एकदम ना, क्योंकि जब इस तरह का कोई सिलसिला होता था ना तो हमें एकदम पता लग जाता, उसकी आंखें बदल जाती थी, क्योंकि उसकी आंखों के जो लिटरली आई बॉल्स जो थे ना वो ऐसे लगते थे कि वो डबल हो गए अपने साइज में, उसका साइज इस कदर इंक्रीज हो जाता था। तो उसकी आंखों का साइज डबल हो जाता था, हमें फौरन पता लग जाता था कि अब ना ये कोई और सिलसिला है। और वही हुआ। माहम लाइक 15th ऑफ रमजान से माहम चेंज हो गए। माहम वो दिन माहम अफ्तार होता था और माहम बदल जाती थी। उसको फिर हमने कुछ भी कहना, लाइक एक दफा मैंने माहम को कहा, मैंने कहा माहम, अब माहम जो है ना वो ऑब्वियसली इंग्लिश आती तो है उसे समझ, बट अगर मैं बहुत स्पीड में बोलूँ ना उसके साथ कोई भी बात, तो वो उसको ना प्रोसेस करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। बट इस जब उस पर पोजेशन होती थी तो, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि इससे कोई बात ना हो, इसको कोई बात ना समझ आए, कुछ तरह की हो, तो मैं और जो बाकी बहन भाई थे लाइक हम थोड़ा बहुत ना इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते थे। अब जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो वो आगे से प्रॉपर जवाब थे, लाइक व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मी, लाइक हाउ द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट मी, वो इस तरह से ना कहे। मतलब मैंने उससे कहना माहम, वरना माहम ना बहुत उस काम वगैरह में, कुकिंग में, उस सब में बहुत अच्छी है, आप उसको कुछ भी कहें वो प्रॉपर फौरन से आपका काम कर देगी। तो माहम को मैंने कहना माहम ये काम कर दो, माहम अच्छा शीट उठा दो मैं नमाज पढ़ लूं, तो आगे से तुम्हारे हाथ टूट गए तो मैं काम वाली लगती हूँ। तो फिर ना हमें फौरन उसके ना उससे टोन से पता लग जाना, तो और फिर हमने ना क्योंकि इतना इम्यून हो गए थे हम उसको तंग करना शुरू कर दिया। लाइक मैं उसको कहती थी कि भाई अब तुम आ ही गई हो तो कोई काम ही कर दो तुम हमारा, लाइक तुमने हमारी बहन तो मतलब वो कर दी है, तुम हमारी बहन पे आ गए तो अब हमारा कोई काम ही कर दो तुम। ये क्या है कि तुम काम भी नहीं कर रही, हमारे काम भी रुक गए हैं। तो हम उसके साथ थोड़ा इस तरह उसको कह भी देते थे, बट जब हम उससे पूछते थे ना कि अपना नाम बताओ, अब कहाँ से आई हो, क्यों आए हो,
तो वो कुछ भी नहीं बताती। और यही करते-कराते हम तकरीबन रमज़ान हो गया। हाँ, और ऐसे ही था, जब जितनी दफ़ा हम बोलते पूछते थे ना, तो वो झूठ बोल देती थी कि मेरा नाम पता नहीं क्या है, तो कभी क्या है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और मतलब लिटरली लाइक ऐसे होता था कि वो माहम ने जैसे कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न चल रहा है, तो उसने कोई नाम सुना है ना, तो वो लिटरली वो नाम ले रही होती थी। लाइक कभी वो कह रही होती थी कि मैं तो एक चार्ली हूँ, मैं एलेक्स हूँ, कभी कुछ कह रहा, मतलब वो एक मिक्स ना वो बोल रहा होता था, मतलब एंटिटी थी अंदर उसके। और इसी तरह ईद हो गई, ईद के फ़ौरन बाद हम गए हैं, हम अपनी खाला की तरफ गए हैं। अब मेरी जो खाला हैं, उनकी उनकी जो छोटी बेटी है, उस पे भी जो है ना, उसकी एक प्रॉपर स्टोरी है, वो मैं आपको अलग से बताऊँगी, वो बहुत डिटेल स्टोरी है, लाइक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट ख़ैर अ, उसके फर्स्ट पोज़ेशन के बाद ना, उसके पास उसकी, क्योंकि जो दादू थी, उनके पास जो है वो बुज़ुर्ग आते थे, सुनने में तो ये है। बट उसके बाद, उनकी दादू के बाद ना, वो बुज़ुर्ग उसके पास हो गए हुए हैं, उस कज़िन को मेरी। और ऐसे ही हुआ, माहम बैठी हुई है, और माहम फिर से माहम पोजेस्ड हो गई है, और माहम चेंज हो गई है, लाइक माहम बातें अजीबो-गरीब कर रही हैं। खाला आई हैं, खाला कहती हैं कि माहम क्या हुआ है? मेरे बेटे क्यों नहीं, तुम खाना नहीं खा रही? आगे से कोई जवाब नहीं दे रही, और वो बस घूर रही है जिस तरह से वो घूरती है। तो इतने में ना, हम सब ने बड़ी बातें की, मैंने रुकिया लगाया, और हम रुकिया लगाया, वो रुकिया के बाद जिस तरह से वो एकदम निढाल हुई, और फिर थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल वैसे एकदम बैठ गई। हमने उसे कहा कि सो जाओ, तो वो ना हिले ही नहीं अपनी जगह से। हम उसे बहुत फ़ोर्स करने की कोशिश करे, उस पे पढ़-पढ़ के फूँका। हमने उससे बहुत पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम क्यों इसको लेके जाना चाहते हो? तो वो कहते थे कि ये मुझे पसंद है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारा सिलसिला 2 घंटे चलता रहा, और 2 घंटे बाद नूर आई है, और नूर ने इसके हाथ पकड़े हैं। नूर मेरी खाला की बेटी है, उसने इसके हाथ पकड़े हैं, और इसको कहा है मेरी तरफ देखो। द मोमेंट उसने ये कहा है, माहम कांपने लगी, और जैसे बंदा जैसे डर नहीं जाता, वो डर के बिल्कुल कॉर्नर पे हो गई, और डर के ना बिल्कुल बेड के कॉर्नर पे लग गई। कहती है, मुझे डर लग रहा है इनसे, इनको ले जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा देगी, इनको ले जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। और फिर नूर ने कहा कि तू ड्रामे कर रहा है, मुझे पता है तू कौन है, तू ड्रामे कर रहा है, तेरी शक्ल मुझे सारी नजर आ रही है, तू ड्रामे करेगा इतने। और वो के मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे कुछ मत करना, मुझे आप कुछ मत करना, मैं इसको छोड़ दूंगा, मेरे साथ कुछ भी मत करना, मैं प्लीज मुझे कुछ मत कहें, प्लीज मुझे कुछ मत कहें। वो कहती है, तुझे मुझे पता है तू जैसे छोड़ेगा, तू ड्रामे कर रहा है, तू बता तू कौन है, तू बता, आज तू बताएगा तू कौन है। तो नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही इधर से आ गया था, उधर से आ गया था, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तो ये मुझे अच्छी लग गई थी, तो मैं आ गया था, मुझे कुछ भी मत कहें, मुझे कुछ ना कहें। और नूर फिर कहे कि तुम बताओ तुम कौन हो, तू है कौन, तू बताएगा? कुछ ना बताए। इतने में जो है ना, उसने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा है, और उसके बाद जो है ना, उसने एकदम जो है ना, दोनों की लैंग्वेज बदल गई। माहम ने कभी इससे पहले सिराइकी, माहम को पंजाबी भी नहीं सही से आती, लाइक माहम बोल नहीं सकती पंजाबी, उसको समझ आ जाती है। माहम और नूर, ये दोनों बच्चियां जो है ना, वो पंजाबी भी नहीं बोल सकती, वो सिराइकी में बात कर रही थी। और इसके बाद इनकी प्रॉपर कन्वर्सेशन जो है ना, वो सिराइकी में चली है, और वो सिराइकी में उसको कह रही है कि मुझे सिराइकी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो पंजाबी से मिलती जुलती है, तो थोड़ी बहुत समझ आती है। तो सिराइकी में जो है ना, उसको वो कह रही है कि तुम कौन हो। तो वो आगे से कहते हैं, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम कहाँ से आए हो। अब ये चीजें जो है ना, वो कभी भी सच नहीं बताती, ये चीजें कभी अपना नाम सच नहीं बताती, एक चाहे ये अच्छी हो चाहे बुरी हो। क्योंकि कहा जाता है कि जब ये चीजें अपना नाम बता देती हैं, सच बता लाइक अपना नाम सही बता देती हैं, तो इनको काबू करना, लाइक इनको जो है ना, काबू करना बहुत आसान हो जाता है।
तो ये चीज़ें कभी अपना नाम सच नहीं बताती हैं, हमेशा झूठ बोलती हैं। और यहाँ पे जो है ना दोनों की कन्वर्सेशन सिराइकी में हो रही है और सिराइकी में वो कह रही है तेरा नाम क्या है? तू इसको क्यों नहीं छोड़ा? क्यों तू उसके साथ क्यों है? तो वो आगे से सिराइकी में उसको बता रहा है कि मैं जो है ये इसके ऊपर तो कोई काला जादू करा रहा था, इसके साथ तो पहले ही बहुत चीज़ें थी और मैं यूनिवर्सिटी था तो मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 10 और दोस्त हैं मुझे ये पसंद आ गई थी तो मैं इस पर आ गया, मेरे साथ मेरे 10 और दोस्त हैं, हम सब के सब इस पर हैं। हम सब के सब जो है ना इसके साथ ही हैं, हम तो नहीं जाएँगे। और वहाँ पे जो है ना वो क्योंकि नूर नहीं थे, वो जो बाबा जी थे, तो वो बाबा जी ने उसको कहा कि तू यहाँ से इस बच्ची को छोड़ेगा, तू छोड़ के जाएगा, तू इस बच्ची को यहाँ से तू छोड़ के जाएगा, मतलब तू नहीं बचेगा। वो आगे से कहे मैं तो छोड़ूँगा ही नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से, जो मर्ज़ी कर लो तुम, मुझे ये पसंद आ गई है, इस पे तो वैसे ही बहुत कुछ हो रहा था, इस पे तो वैसे ही ब्लैक मैजिक हो रहा था, इस पे तो कोई करार था, इस पे तो बाकी सब हो रही थी चीज़ें, तो मैं आया तो मैं भी यहाँ पे बंध गया, मुझे भी बाँध लिया गया। तो अब तो मैं यहीं पर हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगा। माहम जो है, अब वो माहम प्रॉपर ये सारी कन्वर्सेशन की सिराइकी में चल रही है और सिराइकी में होते-होते ये एकदम कन्वर्सेशन फ़ारसी में बदल गई है। और यहाँ पे ना नहीं इसके बाद हमें नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। उसके बाद ना माहम निढाल हो गई है और उसके बाद ना माहम को मतलब माहम निढाल हुई है जैसे वो होती है पोज़ेशन के ख़त्म होने के बाद। तो एकदम नूर ना उर्दू में बोली है, कहती मुझे पता है तू यहाँ पर है, तू ड्रामे कर रहा है। चुप करके निकल जा और इसको सोने दे। वो नहीं दोबारा गई और फिर उसने जो है ना चीख के बोला गुस्से से जलाल से और वो उसकी आवाज़ क्योंकि नूर की आवाज़ में भी एक जलाल था, उसका लहज़ा बदल चुका था। तो देख वो जलाली आवाज़ में बोला है तो वो चली गई वहाँ से। और जब वो गई है, उसके फ़ौरन बाद जो है ना ख़ैर अगला दिन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब आप इस पे जो है ना अब हमें जो है ख़ैर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको एक वो करवाना पड़ेगा जो है ना ख़त्म करवाना पड़ेगा आपको। आप ख़त्म दिलाएँगे और आप महफ़िल कराएँगे, महफ़िल में इसकी हाज़िरी होगी और इसके बाद ही ये यहाँ से जा सकता है और ये इसके बाद ही यहाँ से जाएगा। उसके बाद महफ़िल कराई गई, हम सारे बैठे हुए थे, हम सारे वहाँ पे मौजूद थे। ख़ैर उस दिन मैं मौजूद नहीं थी, उसके बाद ही मैं उसके नेक्स्ट वाली हाज़िरी में थी, उस दिन मैं ऑफ़िस थी, मुझे ऑफ़िस जाना ज़रूरी था तो मैं लाहौर आई हुई थी और ये सब उस वक़्त सियालकोट थे, तो वहाँ हाज़िरी हुई है और हाज़िरी में जो है ना उसने लाइक वो सारी चीज़ें हुई हैं और उसने कहा कि अब ना लाइक आपको एक और दफ़ा हाज़िरी करवानी पड़ेगी, तो उसके बाद ना ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हाज़िरी हुई है और नेक्स्ट हाज़िरी में जो थी वो मैं भी वहाँ मौजूद थी और हम सारे मौजूद थे। और नेक्स्ट हाज़िरी पे लाइक क्योंकि मुझे हाफ़ वे थ्रू जो है ना मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बस इतना याद रहा कि हाफ़ वे थ्रू माहम की आवाज़ बदली है और वो हाज़िरी जब उन पे करवाई है, नूर पे करवाई गई है, तो नूर की आवाज़ बदली है और उसके बाद कव्वालियाँ वग़ैरह थीं। उसके बाद मैं एकदम जो है ना मतलब मैं तो बिल्कुल जो है ना हवास खो बैठी थी, तो मुझे बाद में बताया गया कि सिर्फ़ नूर पे हाज़िरी नहीं आई थी, वो मुझ पे भी आई थी और उसके बाद मैंने बहुत कुछ बोला और फिर हमने लाइक वहाँ पे जो है ना वो जो चीज़ें थी उनको वहाँ से निकाला है। उनको वहाँ से निकाला, जो महम की उसमें चीज़ें थी वो उसमें आई हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले तो वो नहीं जा रही थी कि हम नहीं छोड़ेंगे इसे, हम नहीं छोड़ेंगे और वो फिर उसके बाद वो चीज़ें चली गईं और उसके बाद ना जब क्योंकि हाज़िरी जब होती है और जो चीज़ आपके जिस्म से निकलती है तो इंसान को ऐसे होता है कि जैसे सारी हड्डियाँ ना किसी ने लाइक जेली बन गई हैं। वो पाँव पे नहीं खड़ा हुआ जाता।
और शदीद दर्द होता है पूरी बॉडी में। हुँ, हुँ। और हमारी ऐसे ही उसके बाद यही हालत थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी बॉडी में इतनी पेन क्यों है। मैं मम्मा को कहूँ, मम्मा मुझे बहुत दर्द है, मेरे मतलब मेरी टाँगों पे मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मतलब क्या हुआ है मेरे साथ ऐसा? मुझे क्यों नहीं कुछ याद? वो मुझे कुछ भी नहीं याद था, लेकिन उसके बाद ना मतलब मामा लोगों ने ही बताया कि जो बाबा जी हैं वो कह के गए कि अब मतलब नूर और मैं लाइक एक जैसा सूट पहनेंगे, लाइक मैरून कलर का। और नेक्स्ट हाज़िरी एक आखिरी हाज़िरी होगी जो करवाई जाएगी, जिसके बाद लाइक जो वो जो अच्छे वाले जो बाबा जी थे और लाइक मतलब उनके मुताबिक जो थे वो जो जिन्होंने मुझे पोजेस किया था वो उनके सबऑर्डिनेट थे। तो जो उनके सबऑर्डिनेट है वो चले जाएँगे, वो फिर नहीं आएँगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाज़िरी कराई गई है, फिर नेक्स्ट हाज़िरी हुई और यहाँ पे ख़ैर उसकी नेक्स्ट हाज़िरी जो थी ना वो बेसिकली होनी थी हमारी 2 हफ़्ते बाद। उसके बीच में माहम बहुत सिवियर बीमार हो गई। माहम को मतलब कुछ खाती थी तो वो वॉमिट कर देती थी, करते-कराते उसको खून की वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर्स को चेक करा लिया, हॉस्पिटल्स में मतलब एडमिट भी रही, लेकिन टेस्ट कराए, जो भी करवाया कुछ भी नहीं था टेस्ट में, टेस्ट बिल्कुल क्लियर थे। वो कहते थे कुछ भी नहीं है इसको, फिर ये जो है ना वो कहते थे ये किसी ने कहा कि गैस्ट्रिक इश्यू है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बट लाइक उन्होंने कहा था कि वो एक आखिरी हाज़िरी होनी है, तो ये सब खत्म होगा। लाइक ओवरऑल कंप्लीटली जो है ना ये सारी चीज़ें खत्म होगी। उसके बाद वो जो नेक्स्ट हाज़िरी कराई गई है, तो इनिशियली बस मुझे इतना याद है कि मैंने वो मेहरून ड्रेस पहना था और मैं दुपट्टा लेके नीचे आई हूँ, तो नूर बैठी हुई थी और उस हाज़िरी में क्या हुआ वो मुझे नहीं याद और ना मुझे बताया गया आज तक कि प्रॉपर्ली कि मेरे साथ क्या हुआ था उस हाज़िरी में। बट ख़ैर उस हाज़िरी के बाद जो है ना, सब कुछ एकदम ना जैसे थम गया था। ना हम जो पहले लाइक कुछ खा रही थी तो फ़ौरन उसको वॉमिट हो रही थी, उसको खून की वॉमिटिंग हो रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बस मुझे इतना याद है कि उसके बाद ना मुझे एक फ़ील रहती थी कि बस मेरे साथ कोई है, हर वक़्त मेरे साथ कोई ना कोई है। तो मैंने लाइक एक दिन इसी तरह मैं अपने कमरे में अकेली थी, तो मुझे एक फ़ील आ गई थी कि मेरे साथ कोई है, तो मैंने उन्हें कहा कि देखें लाइक मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो आगे जो है मेरे पेरेंट्स वग़ैरह जो है मेरी मदर जो है वो वैसे ही परेशान रहती हैं मेरी बहन की वज़ह से और आगे मेरी शादी भी करनी है, तो इस सारे सिलसिले में जो है ना आपको पता है कि ये चीज़ें आसान नहीं है। तो प्लीज़ आप चले जाएँ, आप जो भी हैं, आप चले जाएँ। अ, आपने मेरी मेरी बहन की मेरी जो हेल्प करनी थी, आपने कर दी, अब आप प्लीज़ चले जाएँ।